हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर कुमार, आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार की टीचर वैकेंसी की 7th फेज की परीक्षा की रुक्मणी की सेट 14 देखेंगे, जिसमें हम लोग 41 नंबर से करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 40 तक मैथ है। अगर आप लोग मैथ का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम मैथ का वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। 41 नंबर का वीडियो है। सन 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो दोस्तों, 1906 में मिंटो से शिमला में जो मुसलमान के शिष्टमंडल मिले थे, उन्होंने मिंटो से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? दोस्तों, ये हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ही रॉलेट एक्ट के विरोध में किसानों को लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ये था लखनऊ का अधिवेशन 1916 ईस्वी। लखनऊ के अधिवेशन 1916 ईस्वी का जो अध्यक्ष था वो था अंबिकाचरण मजूमदार। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। लखनऊ का 1916 का अधिवेशन था इंडियन कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, जिसका अध्यक्ष था अंबिकाचरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सभी एक हो गए थे, और इसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके स्थापनकर्ता, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, और इसके स्थापनकर्ता थे एक्टेवियन ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? दोस्तों, पृथ्वी अपने सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? तो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। इसका कारण है कि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित है, यानी कि यह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है, इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में दौरान तमिलनाडु जो रहता है वो सूखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, और सागवान का वृक्ष भी मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो गेहूँ हो गया शीतोष्ण जलवायु की फसल। शीतोष्ण जलवायु फसल ये फरवरी मार्च के समय में जो शीतोष्ण जलवायु होता है उसी समय का फसल हो गया गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? दोस्तों, इसका हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने ये वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 यानी फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपको हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये करंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इनको बहुत ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? मतलब हुआ कि सऊदी अरब को छोड़ करके यूरोप को जो
रिफाइंड तेल आपूर्ति करता है, ये देश हमारा देश भारत हो गया। कौन सा हो गया? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली याद रखना दोस्तों, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? याद रखना है दोस्तों, डस्ट लीग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है। इसको बद्री नारायण को। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को मिला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि 1942 तो कोई ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो दोस्तों फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता का बंधुत्व का नारा 14 जुलाई से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, जिसमें बौद्ध से संबंधित बौद्ध के बारे में सारा वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंध है। याद रखना दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसका पूर्व नाम था हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हो गया राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से करना है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि यहाँ ऑप्शन में रामकृष्ण परमहंस भी है, तो यहाँ गलती होने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो आपको हो जाएगा, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है वो हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपको अनैमोदी चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को क्या हो गया? अनैमोदी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप है, जो कि स्थित है लक्षद्वीप में। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप नहीं होगा, वहाँ अंडमान निकोबार हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, कि छुआछूत को कलंक से समाज को मुक्त किया गया है। छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जाता है? हो जाएगा विधानसभा द्वारा। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है ये विधानसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? ये हो जाएगा अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। अब यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ वित्त आयोग एक होता है राज्य वित्त आयोग और एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग को वित्त आयोग भी कहा जाता है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन होगा वो राष्ट्रपति करेगा, और जहाँ राज्य वित्त आयोग का बात आया तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है कि राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या भी होगा और राष्ट्रीय आय भी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। जनसंख्या से भी और राष्ट्रीय आय से भी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब, जब भी किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो उसका मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर किसी वस्तु की वैल्यू घट जाती है तो उसको लोग अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके जस्ट अगले ईयर में किया गया था, तो औद्योगिक नीति की घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग बढ़ती है। जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ है 78 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हम जानते हैं सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो आतंकवाद हो जाएगा हमारा आंसर। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात, तो यहाँ एंजल जलप्रपात तो ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका का कहा जाता है। ओसाका को। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर इलाहाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो हमारा बिहार का स्थान प्रथम हो गया जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अभी बिहार में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है 1106 प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो हो जाएगा शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है और वहाँ प्रति व्यक्ति जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर, क्योंकि कैमूर एक जंगली एरिया है और जंगली एरिया में लोग तो कम ही रहेंगे ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। से इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कैमूर तो ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा जय हो। किस गीत के लिए? जय हो गीत के लिए 2010 ईस्वी में ही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा कपिल देव की। किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की? तो झूले पर जब बैठते हैं तो एक बार आगे पीछे होता है, यानी कि एक आवर्ती गति है। क्या है? आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक है? तो तापमान का मात्रक सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है।
तो निम्न में कौन तापमान का मात्रा है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी सेल्सियस भी हो जाएगा और फ़ारेनहाइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो याद रखना है दोस्तों, एल्युमिनियम में ही ध्वनि का वेग सभी टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथियां होती है। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथियां होती है। आपको हो जाएगा उभयचर। जो उभयचर जंतु होते हैं उनमें उन प्राणियों में सल्कों की कमी होती है और त्वचा में स्लेम ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में C और F के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आपको आंसर हो जाएगा 95 नंबर का B, यानी कि C और अनंत के बीच। जब हम वस्तु को C और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा C और F के बीच बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। तो फूल के जो नर प्रजनन भाग होते हैं उसे पुमंग कहते हैं, बाह्य दल पुंज भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन। क्या, आयन। क्या हो जाएगा, आयन। तो इसमें तो ऑप्शन में आयन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। क्या हो जाएगा, ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो जो गमले में पौधे लगे होते हैं अगर उसमें ज़्यादा पानी हम डाले रहेंगे, ज़्यादा हमेशा पानी से उसको डुबा के रखेंगे तो वो मर जाते हैं, क्योंकि उसे क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जड़ें जो होती है सांस नहीं ले पाती है, इसलिए पौधे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। तो गर्भाशय में जो भ्रूण है उसको जो प्रदान करता है वो उत्तक है प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उत्तक जो है गर्भाशय में जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, इसे हम कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा निम्न में क्या होती है। जब किसी बंदूक से हम बुलेट दागते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बंदूक की तुलना में अधिक होती है, बंदूक की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड क्या कहलाता है। जब जीवाश्म ईंधन चलता है तो उससे जो मुक्त कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो आपको हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है। पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक जो होता है दाब बढ़ने पर बढ़ता है। दाब को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो बढ़ेगा, इसलिए वो जब जलता है तो वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो कॉर्क जो होता है ओक की लकड़ी से प्राप्त होता है। ओक की लकड़ी से हमको कॉर्क प्राप्त होता है। ओक की लकड़ी से क्या होता है, कॉर्क प्राप्त होता है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिमालय जंतु को औंस भी कहा जाता है। किस हिमालय जंतु को औंस भी कहा जाता है। तो हमारा जो हिमालयी चीता है उनको औंस भी कहा जाता है। किसको, हिमालयी चीता को औंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव होगा। जब भी कमरे में हम पंखे को चलाते हैं तो जो कमरे का वायु होता है उसका ताप बढ़ता है। उसका ताप क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पंखा चल रहा है तो हमें ठंडी हवा लगती है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। कमरे की जो वायु होती है उसकी ताप बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी याद रखना है दोस्तों। कीट तो अंट जो होता है, अंट मतलब चींटी, वो कीट के अंतर ही आते हैं, इसलिए कीटों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध में उपस्थित कैसिन क्या होता है। तो दुग्ध में उपस्थित कैसिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द ओक्योलॉजी से बना है। तो ये यूनानी भाषा से बना है। किससे बना है,
यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके विरुद्ध जो होता है BCG का टीका लगाया जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो दर्पण किस प्रकार के होंगे? तो आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम लोगों को ऑप्शन में तो उत्तल दर्पण है नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? तो वे सभी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उनको हम क्या कहेंगे? गैर दीप्त वस्तुएं। गैर दीप्त वस्तुएं। और जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो क्या हो जाएगा? कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु जो होती है वो निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? हो जाएगा यूरफोरबिया। यूरफोरबिया प्रजाति के जो पौधे हैं उनके लिए कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती है और आदर्श होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों इसमें याद रखना है, जो मानव शरीर की लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन तो इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों। तो जीवित जीवों और क्षेत्र और पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमा क्वासयोरकर से प्रेरित है या निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? सोमा जो है क्वासयोरकर, तो क्वासयोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासयोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस में होता क्या है? तो वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और मैथेन भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर का सभी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में पाया जाता है। 119 डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। ये हो जाएगा क्रोटन। क्या हो जाएगा? क्रोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का जलना इनमें से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कोयले जो जलते हैं वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन। तो यहाँ संयोजन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। थैंक यू दोस्तों, यही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। लोग सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे।